Hello dear students, welcome to our English class. Students, in our today's class we are going to start our chapter number 3 and the name of this chapter is The Emperor's New Crown. In this entire chapter you are going to see a foolish but an arrogant king and how two persons make fool of this king. So come with me and let's see the chapter. So the starting of the chapter we are going to explore. Find any story of kings and queens in your language and write it in the box below. Also, draw a picture related to this story. Students, आपकी जो भी लैंग्वेज, आपकी जो भी मदर टंग है, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, किसी भी किंग या क्वीन से रिलेटेड आपको स्टोरी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और आपको अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और साथ ही साथ यू आर ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ रिलेटेड टू दैट किंग एंड क्वीन. ओके, now let us read another story about an emperor. Once upon a time, there was an emperor who loved crowns more than anything else. His treasury was filled with crowns made of gold, silver and sparkling jewels. Yet he was never satisfied. ठीक है, तो एक टाइम की बात है, once upon a time. Okay, there was a king or you can say there was an emperor जिसको अपने क्राउन से सबसे ज्यादा प्यार था. वो अपने क्राउन से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करता था. ठीक है, इवन he didn't love his own kingdom people. Okay, वो किसी को प्यार नहीं करता था. He only and only loves his crown. ठीक है, इसका जो ट्रेजरी था, ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, एंशिएंट टाइम में, ठीक है, या मिडिवल पीरियड में जो भी किंग और क्वीन होते थे, ठीक है, उनका खजाना होता था, ये इनका सोर्स ऑफ इनकम होता था. ठीक है, तो इनका सोर्स ऑफ इनकम को ट्रेजरी कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमेशा भरा रहता था आपके गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे डिफरेंट प्रीशियस स्टोन्स की ज्वेलरी से. बट स्टिल दैट किंग वॉज रियली नॉट सेटिस्फाइड. उसे ऐसा लगता था समथिंग इज मिसिंग. ठीक है, तो इसीलिए वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं था. ही ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल. He spent so much time admiring his crowns that he often forgot to take care of his own kingdom. ठीक है, वो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करता था अपने क्राउन के ऊपर, अपने क्राउन को एडमायर करने में, कि वो अपने लोगों की, यानी जो उसके किंगडम में जो लोग रहा करते थे, उनके बारे में भी वो भूल चुका था. ठीक है, One day, two clever goldsmith arrived at the palace. ठीक है, तो एक दिन दो क्लेवर गोल्डस्मिथ कौन थे, जो गोल्ड के ज्वेलरीज को बनाते हैं, उनको हम गोल्डस्मिथ कहते हैं. तो एक दिन उसके पैलेस में, पैलेस मीन्स द एरिया और द हाउस इन विच किंग और क्वीन यूज्ड टू लिव, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज पैलेस. ओके, सो एक दिन दो क्लेवर गोल्डस्मिथ वहां पे आते हैं. ठीक है, दे बोथ डीपली एंड सेड, योर मैजेस्टी, वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये गोल्ड स्मिथ कहते हैं कि मैजेस्टी, ठीक है, कहते हैं कि माय किंग, हम लोग आपके लिए इस पूरे वर्ल्ड का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सबसे यूनिक क्राउन बनाएंगे. ठीक है, इट विल बी मैजिकल, ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट. फुलिश पीपल हाउएवर विल सी नथिंग एट ऑल. ठीक है, और वो क्राउन इतना ज्यादा मैग्निफिसेंट है, वो इतना ज्यादा मैजिकल क्राउन है कि जो लोग सच में वाइज होंगे, जो लोग सच में बुद्धि वाले होंगे, बुद्धिमान होंगे, चालाक होंगे, वही सिर्फ उस क्राउन को देख पाएंगे, और बाकी लोग यानी फुलिश लोग उस क्राउन को देख नहीं पाएंगे. ठीक है, द एम्परर्स आईज लिट अप, मैजिकल क्राउन, दैट्स परफेक्ट, विथ इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट, ही थॉट. तो किंग जो एम्परर था वो कहता है, ओके, आप मैजिकल क्राउन मेरे लिए बनाओगे, इस मैजिकल क्राउन से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे किंगडम में कौन लोग चालाक हैं और कौन बेवकूफ हैं. ठीक है, विदाउट हेजिटेशन ही गेव द गोल्डस्मिथ अ चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड एंड ऑर्डर्ड देम टू बिगिन देयर वर्क. ठीक है, सो बिना सोचे समझे इस एम्परर ने क्या किया कि जो ये गोल्डस्मिथ थे, इनको ना पूरा एक बकेट फिल करके, ठीक है, पूरा बैग फुल करके गोल्ड दे दिया कि यस, यू आर अलाउड टू मेक अ मैग्निफिसेंट क्राउन फॉर मी. ठीक है, द गोल्डस्मिथ सेट अप अ वर्कशॉप इन द पैलेस. डे एंड नाइट दे प्रिटेंडेड टू वर्क, हैमरिंग एंड वीविंग एयर, दो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स. ठीक है, सो ये जो गोल्डस्मिथ थे, ठीक है, ये गोल्डस्मिथ जो थे, ये दोनों गोल्डस्मिथ क्या करते हैं, पैलेस में ही रुक जाते हैं और दिन रात वो काम करते हैं. बट इन रियलिटी दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यस वी आर डूइंग वर्क. एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे आर डूइंग, दे आर प्रिपेयरिंग अ मैग्निफिसेंट एंड मैजिकल क्राउन फॉर द किंग. ओके, they asked for more gold and jewels
क्लेमिंग। और देखो वो ना और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड कर रहे थे क्राउन को बनाने के लिए, ठीक है। दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल्स फॉर द मैजिकल क्राउन। उन्हें उस मैजिकल क्राउन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा फाइनेस्ट पार्टिकल्स चाहिए थे, ठीक है। किसके? गोल्ड के और बाकी प्रीशियस स्टोन्स के। द एम्परर ईगर फॉर हिज क्राउन गेव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर, ठीक है। तो एम्परर को अपना क्राउन बहुत ज्यादा प्यारा था, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है। उसने क्या किया, उसने बिना सोचे समझे जो जो वो गोल्डस्मिथ मांगते गए, जितना गोल्ड उन्होंने मांगा वो उनको दे दिया। आफ्टर अ फ्यू डेज द एम्परर बिकेम फ्यूरियस। ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस। द मिनिस्टर एंटर्ड द वर्कशॉप एंड सॉ नथिंग, बट ही डिडंट डेयर admit it. If I say I can't see the crown, they will think I am foolish and unfit for my position, he thought. So he smiled and said, what a magnificent crown, truly magical. तो कुछ दिन जब ऐसे बीत जाते हैं तो एम्परर को अब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने की कहाँ तक मेरा क्राउन बना है, ठीक है। तो वो अपने मिनिस्टर को भेजता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि जाके पता करो मेरा क्राउन कहाँ तक बना है। तो जब मिनिस्टर उन गोल्ड स्मिथ के चैम्बर में पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन ये जो गोल्ड स्मिथ थे इन्होंने क्या कहा था कि इस क्राउन को वही देख सकते हैं जो ट्रू सेंस में वाइज होंगे, ठीक है। तो ये बात मिनिस्टर को याद आ जाती है। मिनिस्टर को तो कोई चीज नहीं दिखती है सामने, तो उसे ये डर लगता है एडमिट करने में कि अगर मैंने ये बात बोला कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इट विल बी प्रूव दैट आई एम अ फुलिश पर्सन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी दिस मैग्निफिसेंट क्राउन। इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ लास्ट में एक लाइन कहता है, वाओ आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया क्राउन बनाया है। The same thing happened when other officials visited the workshop. तो इसी तरीके से मिनिस्टर के बाद और भी जो मिनिस्टर्स आए थे ये पता करने के लिए कि क्राउन का काम कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। सबके साथ यही होता है, किसी को कुछ भी नहीं दिखता है पर वो लोग डरते हैं इस बात को एडमिट करने में, ठीक है। None of them could see the crown, but all of them praised it, afraid to be called foolish, ठीक है। उन्हें किसी को कोई चीज नहीं दिखता, लेकिन वो डर क्यों रहे थे? ताकि किंग की नजर में वो फुलिश साबित ना हो जाए। और अगर वो फुलिश होंगे इट मींस व्हाट? किंग इज गोइंग टू स्नैच ऑल पावर फ्रॉम देयर हैंड्स, ठीक है। Finally, the goldsmith announced that the crown was ready. They pretended to place it on the emperor's head. ठीक है। और जो ये goldsmith थे कुछ दिन बाद कहते हैं कि yes, finally your crown is prepared. ठीक है। वो ये ड्रामा करते हैं कि उन्होंने वो एक ड्रामा करते हैं कि जिसमें वो ये शो करते हैं कि उन्होंने क्राउन को एम्परर के सर पे रख दिया है, यानी एम्परर ने अभी क्राउन को पहना हुआ है। द एम्परर फेल्ट नथिंग बट ही डिडंट वांट टू एडमिट इट। इफ आई कांट सी इट, does that mean I am foolish? He wondered. So he smiled proudly and said, what a perfect fit. It's most beautiful crown I have ever owned. तो जब एम्परर को क्राउन पहनाया जाता है तो एम्परर को भी फील होता है मैंने तो कुछ पहना ही नहीं है, लेकिन वो इस चीज को एडमिट नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैंने इस चीज को एडमिट कर लिया तो मेरे सारे मिनिस्टर्स को दिखा है तो मैं अपने सारे किंगडम के सामने क्या हो जाऊंगा? फुलिश डिक्लेयर कर दिया जाऊंगा। इसीलिए वो कहता है मैंने अभी तक जितने भी क्राउन्स पहने ये क्राउन सबसे बेस्ट है। The emperor decided to show off his new crown to his people. He walked through the streets, his head held high. The people, too scared to speak the truth, clapped and cheered. What a splendid crown! They said, thought they saw nothing. जो एम्परर है वो कहता है कि अगर मैंने इतना मैग्निफिसेंट क्राउन पहना है तो क्यों ना मैं अपने लोगों को ये चीज दिखाऊं। तो वो क्या करता है? अपने किंगडम के स्ट्रीट पे निकलता है। लोगों को कुछ भी उसके सर पे नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों को अपने राजा से डर लग रहा था तो वो क्लैप करना शुरू करते हैं और चीयर करके कहते हैं कि फाइनली आपने बहुत ही बढ़िया क्राउन पहना है, ठीक है। बट सडनली a little child's voice rang out clear and loud. The emperor isn't wearing a crown. लेकिन उसी टाइम उन्हीं लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा आता है और वो कहता है किंग ने तो कोई क्राउन नहीं पहना है, आप लोग किसके लिए क्लैप कर रहे हो? आप लोग किसकी ज्यादा तारीफ कर रहे हो? The crowd fell silent. Then one by one they began to laugh. The emperor's face turned red with embarrassment. He realized the child was right. There was no crown. तो जैसे ये बच्चा बात बोलता है क्राउड पूरा का पूरा चुप हो जाता है और ऑल ऑफ सडन वन बाय वन दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग ऑन एम्परर। एम्परर को बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है, ठीक है। उन्हें रियलाइज होता है कि ये बच्चा तो सच बोल रहा है, मैंने तो कुछ पहना ही नहीं है सर पे। द गोल्ड स्मिथ हैड tricked him. उन दोनों गोल्ड स्मिथ ने उसको बेवकूफ बना दिया। That day the emperor learned an important lesson. What do you think that was?
सो स्टूडेंट्स, उस दिन एम्परर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा था। आपके अकॉर्डिंग वो क्या लेसन है? यही है कि कभी भी किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है बिना सोचे समझे। कोई अगर आपको कोई भी मैजिकल चीज की ऑफर कर रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर अबाउट इट, ओके, देन यू आर एबल टू trust them. Okay, so this story is adapted from The Emperor's New Clothes by Hans Christian Andersen. Okay, now the word meanings जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। draw का मतलब क्या होता है? बनाना, ठीक है। picture, चित्र, ठीक है। then related का मतलब होता है जुड़ा हुआ। okay, then emperor means सम्राट। किंग से भी बड़े जो होते हैं उनको हम एम्परर कहते हैं, ठीक है। मोर देन आपके पास जितना है एनफ है, ठीक है। एनीथिंग मीन्स कुछ भी, ओके। ट्रेजरी का मतलब खजाना है, ठीक है। स्पार्कलिंग मीन्स शाइनिंग, चमकदार, ठीक है। ज्वेल मीन्स ज्वेलरी पीसेस, गहना, ठीक है। सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, ओके। नेवर का मतलब नेवर, कभी नहीं, ओके। यूनिक मीन्स अनोखा, वन पीस। देन स्पेंट का मतलब बिताता था। एडमायरिंग, प्रशंसा करना। एडमायरिंग मीन्स व्हेनेवर यू आर प्रेजिंग समवन, ओके। ऑफन का मतलब क्या है? अक्सर। यू फॉरगॉट, ओके, आप भूल गए। टेक केयर का मतलब ध्यान रखना। देन किंगडम मीन्स, ओके, द एरिया on which any king or queen ruled, that area is called as kingdom. That area is called as their kingdom. Clever means chatur, okay. Goldsmith, sunar, okay, the person who used to make gold jewelry, they are called as goldsmith. Then arrived means to come. Palace means mahal. Create, banana. Extraordinary, asadharan, okay, not a normal thing but an extraordinary thing. Magical means jadui. Capable, yogya. Foolish, murk, okay. Then nothing at all, kuch bhi nahi, no one. Then comes lit up means chamak uthi. Hesitation, हिचकिचाहट, you are hesitating, okay. Perfect means complete. Thought, thinking, सोच. Without, बिना, और begin, start करना, ठीक है। Now let's see some word meanings. Goldsmith का मतलब क्या है? A person who makes or repairs articles of gold. सेंटेंस में आप कैसे यूज करोगे? द इंट्रिकेट नेकलेस वॉज क्राफ्टेड बाय स्किल्ड गोल्डस्मिथ, ठीक है। इनविजिबल का मतलब है यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज इनविजिबल टू योर ओन आई। मीनिंग इज इम्पॉसिबल टू सी। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द टाइनी इंसेक्ट्स वर ऑलमोस्ट इनविजिबल टू द नेकेड आई। देन प्राउडली मीन्स यू शो योर सेटिस्फैक्शन, ओके। सो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्राउड इज इन अ मैनर दैट शोज प्राइड और सेटिस्फैक्शन, ओके। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आप? शी प्राउडली डिस्प्लेड हर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ऑन द वॉल। देन कम्स सडनली का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली, ओके, ऑल ऑफ सडन, क्विकली। सेंटेंस में यूज द लाइट went out suddenly, plunging the room into darkness. Then comes embarrassed का मतलब क्या है? To make someone feel awkward, self-conscious or ashamed, ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? His rude comments embarrassed his friends, okay. So students, this is all about our chapter. Read this chapter very well and try to complete the exercises. Already answers are given, okay. So first of all, you have to read the question very well and then you are also going to read your answer very well, okay. So students, here our chapter ends, okay. So read this chapter very well and try to understand the concept behind the each and every question and answer, okay. Now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all are going to take very good care of yourself. Bye.